हर हर महादेव। हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। हम लोगों ने अभी तक पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बहुत अच्छे से समझा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत। जी हाँ, साहित्यिक स्रोतों को भी दो श्रेणी में बांटा गया। पहला कौन सा था? धार्मिक साहित्य, और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष साहित्य। इन साहित्यों से बहुत से प्रश्न परीक्षा में बनेंगे। जी हाँ, कम से कम 200 से 300 प्रश्न आपको धार्मिक साहित्य से मिलेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे बहुत अच्छे से समझना है और इसे बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले धार्मिक साहित्य से। अब ये जानते हैं, सबसे पहला काम क्या है, ये जानना कि धार्मिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है, दूसरा आपका आता है महाकाव्य, तीसरे पुराण आते हैं, आपके स्मृति शास्त्र आते हैं, बहुत सारे सिंहली शास्त्र, जैन शास्त्र, बौद्ध शास्त्र, ये सारी चीज़ें आपको धार्मिक साहित्य के अंतर्गत मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। वैदिक साहित्य में हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले वेद। वेद में 4 तरीके के वेद हैं। वेदों के कितने प्रकार हैं? पहला प्रश्न आपका ये बना कि वेदों के कितने प्रकार होते हैं। तो वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला वेद है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी हाँ, ये 4 प्रकार के वेद हैं। शुरुआत हम करेंगे ऋग्वेद से। वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। जी हाँ, हमारे सनातन धर्म का और संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि उपलब्ध है। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था? ये अगला प्रश्न बनेगा। ऋग्वेद को पढ़ने वाले व्यक्ति को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, क्योंकि प्राचीन भारत के सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में, राजनीतिक व्यवस्थाओं के बारे में, धार्मिक व्यवस्थाओं के बारे में ऋग्वेद संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं की स्तुति करने वाले मंत्र हैं। इनमें प्रमुख देवता हैं इंद्र, वरुण, अग्नि और सूर्य देवता, जिनकी स्तुति की गई है मंत्रों के माध्यम से, सूक्तों के माध्यम से। किसमें? ऋग्वेद। ऋग्वेद के माध्यम से उस समय की आर्थिक व्यवस्था का पता चलता है। उस समय कृषि, पशुपालन और व्यापार होता था ऋग्वैदिक काल के मनुष्यों के द्वारा। जी हाँ, आर्थिक व्यवस्था भी ऋग्वेद को पढ़ने से पता चलती है। ऋग्वेद काल में राजनीतिक व्यवस्था कैसे पता चलती है? कि राजनीतिक व्यवस्था इस प्रकार से पता चलती है कि ऋग्वैदिक काल में राजा का महत्वपूर्ण पद था, जो वह अपने जन का, अपने प्रजा का, अपने कबीलों का नेतृत्व करता था और उनका ध्यान रखता था, और उन्हें बहुत ही गौरवशाली पद दिया गया था। ऋग्वैदिक काल में प्रकृति की पूजा का महत्वपूर्ण स्थान था। उस समय पे प्रकृति को खुश करने के लिए यज्ञ का विधान था, यानी यज्ञ किए जाते थे। अगर अपन ऋग्वेद काल की भाषा की बात करते हैं, ये अगला प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया है। तो सबसे प्राचीन भाषा, भाषाओं की जननी, जी हाँ, भाषाओं की जननी यानी संस्कृत, संस्कृत भाषा में ऋग्वेद की रचना की गई है। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, एक प्रश्न उमड़ रहा होगा कि सूक्त क्या है। सूक्त तो 1028 है, हमने जान लिए, लेकिन सूक्त क्या है? तो सूक्त हैं मंत्रों के समूह। जी हाँ, वैदिक मंत्रों के समूह को सूक्त कहा जाता है। एक मंत्र नहीं, मंत्रों का समूह, उसे हम सूक्त कहेंगे।
सूक्त का एक अर्थ होता है सुंदर कथन, जी हाँ, जिसको अपन भजन भी कह सकते हैं। सूक्त ऋग्वेद के अंदर जो मंत्रों का समूह है जो किसी विषय या विशेष देवता की स्तुति करता है उसे हम सूक्त कहेंगे। सरल शब्दों में वेद मंत्रों के समूह को हम सूक्त कहते हैं। अब जानते हैं कि सूक्त के विषय कौन कौन से हैं, सूक्त कैसे रचित हैं, किन किन विषयों पर रचित हैं। तो सबसे पहला है देवताओं की स्तुति करना, दूसरा है यज्ञों के लिए प्रार्थनाएं करना या यज्ञों का विधान करना या यज्ञ की प्रार्थना करना, या अगला जो है विषय वो है प्राकृतिक घटनाओं का वर्णन करना। अब अगला फिर प्रश्न आ रहा है जो कि महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद को, केवल ऋग्वेद की बात हो रही है, प्रथम वेद ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न जो आया, इसके पहले जो आया कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। और अगर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है या ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आप उत्तर देंगे 10 मंडल है। अब फिर प्रश्न उठता है कि ये मंडल क्या हैं, तो अपन को मंडल भी जानना चाहिए। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, यानी इसे 2 तरीके से समझा जा सकता है। मंडल 2 तरीकों को कहा जा सकता है, अध्याय और पुस्तक। इसमें अध्याय नहीं आएगा, इसमें पुस्तक आएगी, यानी ऋग्वेद के 10 पुस्तकें हैं। 10 पुस्तकों को मंडल या प्रत्येक भाग को मंडल के रूप में रखा गया है। अब सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के बारे में। जी हाँ, 10 मंडल में सबसे पहला प्रथम मंडल क्या है और प्रथम मंडल के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में अग्नि, जी हाँ, प्रमुख देवता के रूप में अग्नि, इंद्र, वरुण और विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं। जी हाँ, ये भी प्रश्न बन रहा है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में कितने सूक्त हैं, तो 10,028 सूक्तों में 191 सूक्त किसमें हैं, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में। ऋग्वेद के प्रथम मंडल की शुरुआत अग्नि की स्तुति से होती है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का प्रथम मंत्र कौन सा है। जी हाँ, ऋग्वेद का जो प्रथम मंत्र है वो है अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्विजम होतारम रत्नधातमम। जी हाँ, जिसका अर्थ है मैं अग्नि देवता की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित हैं, देवताओं के पुजारी हैं और सबसे कीमती रत्नों के दाता हैं। ऋग्वेद का प्रथम मंडल कई ऋषियों के द्वारा लिखा गया, जिसमें प्रमुख हैं विश्वामित्र, अत्रि और वशिष्ठ। जैसे ऋग्वेद का प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त है और अग्नि सूक्त के जो रचयिता हैं वो हैं मधुच्छंदा, विश्वामित्र। ऋग्वेद को किसी एक ऋषि ने नहीं लिखा है, ऋग्वेद को लिखने वाले विभिन्न ऋषि थे और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रसारित किया जाता रहा। अब अगला प्रश्न फिर से बन रहा है। अभी तक हमने जाना कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। अब प्रश्न बन रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में 10,462 मंत्र हैं। 10,462 मंत्र। अब आप कहेंगे सूक्त और मंत्र, जी हाँ, इन्हें कैसे समझें। तो सूक्त तो समझाया, अब मंत्रों के बारे में समझते हैं। सूक्त और मंत्र में क्या अंतर है।
वो हमें समझना चाहिए। तो हमें समझ में आ जाएगा कि सूक्त कम क्यों हैं, मंत्र ज़्यादा क्यों हैं। तो सूक्त और मंत्र में अंतर समझते हैं। मंत्र एक पवित्र उच्चारण या शब्द है, समझिएगा। मंत्र एक पवित्र उच्चारण या शब्द है जिसमें आध्यात्मिक शक्ति होती है। सूक्त इन्हीं बहुत सारे मंत्रों का समूह है जो किसी विशिष्ट विषय या देवता से संबंधित होते हैं। मंत्र एक छोटा शक्तिशाली शब्द या वाक्य है जिसका जाप किया जाता है, और सूक्त मंत्रों का समूह है जिसे एक साथ पढ़ा जाता है या एक साथ बोला जाता है। मंत्र को व्यक्तिगत प्रार्थना या ध्यान के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गायत्री मंत्र। उदाहरण के लिए हम गायत्री मंत्र को ले लेते हैं। सूक्त आमतौर पर किसी विशेष देवता या विषय से संबंधित होते हैं, जैसे पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त या श्री सूक्त। उदाहरण के रूप में समझते हैं तो ओम एक मंत्र है। ओम एक मंत्र है और पुरुष सूक्त मंत्रों का एक समूह है।